गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बीच में इस चैनल में आपके लिए गणित विषय चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका विषय हाई स्कूल है। आज आपको हाई स्कूल की गणित में आपको पहला अध्याय आपको बताया जाएगा। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप क्षमा कीजिए। जैसा कि आज आपका विषय जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब इस विभाजन प्रमेय को अर्थात इस थ्योरम के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रकार से आप ले लीजिए यहाँ पर 420 और आप 130। देखिए यह दो संख्या है आपकी पहली संख्या 420 है और दूसरी आपकी 130 है। इनके मध्य में हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के माध्यम से इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस प्रमेय में आपको ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 420 और 130 में सबसे बड़ी संख्या आपकी 420 है। इसलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। प्रथम चरण में आपको यह डिनोट किया जाएगा जो आपकी बड़ी संख्या है। जैसे आपकी 420 है, अब बराबर यहाँ पे छोटी संख्या आपका 130 है। इसमें ऐसे कौन सी संख्या का गुणा करें और गुणा करने के बाद जो बचे वो ऐड करने के बराबर में क्या 420 हो जाए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखते हैं 33 39 और 0 390, अब प्लस यहाँ पे क्या कर दे 30। तो देखिए 13 मतलब कह सकते हैं कि 130 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 390 आता है, अब प्लस 30 को ऐड कर देते हैं तो आपका 420 से क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यदि आपको ऐसे करने में अंकों का पता न चले तो आप कुछ मत करिए, आप 130 से एक 420 में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो रिमाइंड बचे, जो शेषफल बचे, उसी को यहाँ पर ले आकर के क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आज सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए तो पहले चरण में ये आपका क्या है? इक्विवेलेंट बराबर हो गया। आज आप देखिए दूसरे चरण में आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय। द्वितीय चरण में आप ये देखिए, या कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अब इनमें देखते हैं, अब इसको भूल जाइए, अब आपको 420 को भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए कौन सी बड़ी अंक है, इसमें कौन सी बड़ी अंक है? आपका 130 यहाँ ले लीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या यहाँ पे बड़ी अंक जो रिमाइंड आपकी क्या थी? 30 थी। तो 30 में या तो आप 30 से 130 में भाग करिए, जो आपका रिमाइंड बने उसको जोड़िए। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 चौक 12 120, तो यहाँ पे है ऑलरेडी कितना? 130। तो यहाँ पे जाहिर से प्लस क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 चौक 12 120 10 130। तो द्वितीय चरण भी आपके देखिए इक्विवेलेंट बराबर, फर्स्ट में भी देखते हैं इक्विवेलेंट बराबर, कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखिए अब तृतीय चरण में क्या करेंगे? तृतीय आपका चरण में या थर्ड स्टेप में आप देखिए क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पे अब देखिए इससे मतलब अब नहीं रह गया, अब इसमें आ गया। इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सा है? आपका 30 है। फिर बराबर में उसके बाद कौन सा है आपका रिमाइंडर? आपका क्या है सबसे बड़े अंक? 30 के बाद सबसे बड़ी अंक क्या है? 10। तो जाहिर सी 10, तो जाहिर सी बात आप देखते हैं कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर होने के लिए? 10 तियां 30, अब प्लस में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप में 420 और 130 वाले HCF को ज्ञात करने में हमें 30 से यहाँ पे 10 गुणे 3 बराबर प्लस 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30। तो इसमें आप देखते हैं तो आपका यहाँ पे क्या मिला? यहाँ 10। जिस संख्या से पूरी तरीके से क्या इक्विवेलेंट बराबर लास्ट में यहाँ एबव हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंड हमारा 0 आ जाए, तो यह मान लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो न्यूमेरिकल हमारे मध्य में आता है, यदि यहाँ पे लास्ट में 0 हो जाए तो उसका पहला अंक क्या हमारा? इन दोनों का क्या बनता है? HCF बनता है। क्या बनता है? HCF। तो आप कह सकते हैं अतः, या ये भी लिख सकते हैं अतः करके लिख सकते हैं, या आप ये ना लिखिए तो आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे 420 और 130 का
म और स 10 है। कितना है? 420 और 130, यहाँ पे सॉरी मिल गया, 130 का मासा कितना है? 10 है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आपको एग्जाम्पल में आपको बताया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो आइए इसी के आधार पर आपको प्रश्नावली 1.1 के न्यूमेरिकल जो हैं उनको क्रम बाई क्रम आपको बताया जाए। जैसा कि यदि मैं आपके मध्य में आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, क्योंकि जिस किसी को कुछ पाना होगा तो जाहिर सी बात कुछ खोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। यदि आप अपना समय को क्या करेंगे, यदि इसमें व्यतीत करेंगे तो जाहिर सी बात आप कुछ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो आइए प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं, देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या देता है। देखिए आपका पहला प्रश्न प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली तो इसका पहला न्यूमेरिकल आपका बन रहा है। जैसे इसमें पहले में आपको ए ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? कह रहा है कि 135 और कितना है? 225। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में अंक आए उनके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे 135 है और 225, इन दोनों में सबसे पहले क्या पता करेंगे, इनमें बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है, तो 225 के बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट या प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में देखते हैं तो यहाँ पे 225 लिखा, बराबर में कितना है? 135। तो जाहिर सी बात है यदि 135 के 225 में भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक कर दिए। अब 135 से करना में 135, इसमें क्या ऐड करें कि 225 के बराबर हो जाए, तो हो जाएगा 90। तो आप क्या करिए, रफ्तार भी इस साइड में कर सकते हैं, जिससे देखिए 135 से करना 135, अब फिर 90 जोड़ दीजिए, तो 5 9 3 12 के 2 आपका हो जाएगा, एक हासिल तो 225 आपका आ गया। तो एक काम करते हैं, तो हमारा जब रिलेट हो गया, हमने ऐड करके देख लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर 225 बराबर 135 गुणे 1/90, तो कह सकते हैं कि अब ये हमारा स्टेप पूरा हुआ। तो द्वितीय स्टेप में चलते हैं, द्वितीय चरण में चलते हैं। द्वितीय चरण में जब चलेंगे तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा? तो अब पता करेंगे 135 सबसे बड़ी संख्या है, बराबर यहाँ पे 90 है। तो जाहिर सी बात 90 का भाग 135 के अगर देंगे तो 90 दूना 180 होता है, तो 135 कम है, तो इसलिए यह भी एक बार में जाएगा। अब इसमें से कितना ऐड होगा कि 135 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 45 ऐड होगा। देखिए 90 का नाम 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135 बराबर। तो द्वितीय चरण भी हमारा स्टेप में पूरा हुआ। इसी तरीके से तृतीय चरण में चलेंगे। तृतीय जब चरण में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या हमारी 90 है, बराबर में छोटी संख्या की 45 है, तो हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 45 दूना 90, तो प्लस में क्या आएगा? 0। तो कह सकते हैं कि 135 और 225 भी क्या है? तीसरे स्टेप में क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अतः यहां लिखेंगे, अतः 135 और 225 का मास 45 है। कितना है? 45। जो यहाँ पर संख्या होती है जो पूर्ण रूप से क्या कर देती है? क्रॉस कर देती है, कट कर देती है, वही उसका उत्तर हो जाता है। तो 135 और 225 का मासा कितना है? 45 है। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले का दूसरा क्या है उसमें चलते हैं। तो पहले के दूसरे में जब चलते हैं तो देखते हैं हमारे बीच में क्या हो जाता है। देखिए पहले के दूसरे में बी ऑप्शन में जब चलेंगे तो बी ऑप्शन में पहले का बी ऑप्शन, तो पहले के बी ऑप्शन में कितना दे रहा है? 196 और 38,220। कह रहा है कि 196 और 38,220। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या आपके बीच में रख दिया है, आज एक प्रकार से चैलेंज।
यहाँ पे 196 और 38,220। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या हमको क्या मिल रही है 38,220 और छोटी संख्या 196 है। तो यहाँ पे आपका प्रथम चरण में देखिए क्या होता है, यहाँ पे 196 है तो जाहिर सी बात यहाँ हो जाएगा 196 इंटू 195 ऐड 0। कहने का मतलब यदि 196 को 195 में क्या किया जाए मल्टीपल कर दिया जाए तो 38,220 आ जाता है और 0 को ऐड कर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह एक ऐसी दो संख्याएं हैं आपस में जो पहले ही चरण में क्या हो जाती है टूट जाती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 196 और आपका 38,220 का म और स 196 है। कितना है, इतना है। तो कह सकते हैं, अब आपको कैसे पता चला कि 195 से मतलब 196 मल्टीपल करने पे इतना जाता है, तो जाहिर सी बात है 196 से 38,220 भाग कर देते हैं तो 195 पूरी तरीके से आ जाता है। तो आ जाने के बाद उसी संख्या से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए और 0 को ऐड कर दिए तो आपका SCF 196 हो जाता है। तो इसी तरीके से आप तीसरा नंबर आपको स्वयं करना है, तीसरा हमें बताना नहीं है। तीसरा नंबर सी ऑप्शन पे जो आपको दे रखा है कह रहा है कि 867 और फिर उसके बाद कह रहा है 255 200 आपका 55। तो देखिए इन दोनों में आपका 867 बड़ा है, उसी तरीके 255 छोटा है। तो 255 आपका उस साइड में रहेगा, 867 इस बड़े साइड में रहेगा। स्टेप बनाकर 2-3 स्टेपों में सॉल्व करके आप सॉल्व कर लीजिए। इसका आपका आंसर 51 आना है। क्या आना है 51। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का SCF कितना आएगा 51 आएगा। आप इसे चेक करके हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्या 51 हमारा आंसर सही है या नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारे बीच में दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। कह रहा है कि दर्शाइए कि मतलब दिखाइए कि, अर्थात LHS बराबर RHS के रूप में दिखाइए कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, तो सिंपल तरीके से इस एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है। आप एज ए सूत्र आप कह सकते हैं, हमारे बीच में जो इसका फार्मूला होता है वो होता है 6q+r। अर्थात यहाँ पे रिलेट में कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिया जाए 6q+r तो एज यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मान लीजिए ए के द्वारा या n के द्वारा किसी के माध्यम द्वारा इसको क्या कर दीजिए रिलेट कर दीजिए। तो 6q+r यहाँ पे r की जो वैल्यू ली जाती है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो कह सकते हैं इसका मान अग्रिम आगे तक ले सकते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है। तो सिंपल तरीके से इसके माध्यम में पहला आरवा पद छोड़ दीजिए, आर यहाँ क्या दिया है तो यहाँ पे पहला मान तो क्या मिलेगा आपको 6q मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा 6q+1 मिलेगा। फिर उसके बाद 6q+2 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका 6q+3 मिलेगा। फिर उसके बाद 6q+4 मिलेगा। फिर उसके बाद 6q+5 मिलेगा। डॉट डॉट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये पद और आपका ये पद, इस तरीके से ये पद एक प्रकार से धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हो सकता है इसमें जो कह रहा है क्या ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं हाँ यह धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है, इतना लिख सकते हैं। एज आपका यही क्या हो जाएगा एक प्रकार से आपका आंसर 6q 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। तो डॉट डॉट आगे भी बढ़ सकते हैं। तो का हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो तीसरे प्रश्न के बाद आपका क्या है, आपका क्या बन रहा है, सॉरी ये आपका दूसरा प्रश्न था। कौन सा था, दूसरा प्रश्न आपका था। तो अब इसके बाद आएगा आपका तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है ये देखना है।
कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और उसके बाद कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। फिर उसके बाद स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें मार्च कर सकते हैं। कहते हैं मार्च कर सकते हैं मतलब स्तंभों मतलब कहने का मतलब एक है स्तंभ, जैसे आप सिंपल तरीके से जानते हैं आपका ये स्तंभ है, इस तरीके से आपकी पंक्ति है, आज जैसे आप पंक्ति कह सकते हैं और उसके बाद ये आपको स्तंभ। तो ध्यान ये देना है यहाँ पे इस स्तंभ के बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब मार्च करना है तो एक परेड के रूप में मार्च करना, जैसे एक लाइन के रूप में मार्च करना है। तो आपको ये बताना है इसमें क्या निकल सकता है। तो सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है बेटा, आपको सिंपल तरीके से आप इसका क्या विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है 616। यहाँ लिख दीजिए प्रथम चरण। क्या लिख दीजिए? प्रथम चरण। प्रथम चरण में आप देखिए यहाँ आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। तो जैसा कि तीसरा नंबर प्रश्न प्रथम चरण में 616 बाद में कितना दिया है 32 सदस्यों वाले, तो यहाँ पे 32 दिया है। तो अब जरा गौर से ये सोचिए यदि 32 का क्या कर देते हैं 616 में डिवाइड करते हैं तो आपको 19 बार जाता है और प्लस शेषफल 8 लेके आता है। कितना लेके आता है? यदि 32 को हम क्या करते हैं, यदि 32 को 19 बार क्या करते हैं गुणा करते हैं और 8 जोड़ देते हैं तो 616 क्या हो जाता है पूरी तरीके से बराबर हो जाता है, विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि या आप 32 से डिवाइड कर लीजिए, आपको 19 आपका भागफल मिलेगा, 8 आपका शेषफल मिलेगा। तो इस तरीके से तो द्वितीय चरण में आप जाइए। द्वितीय चरण में जब जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण में आपका क्या इसमें बड़ा अंक क्या है 32। फिर उसके बाद देखते हैं अगले चरण आप क्या दिया छोटा अंक 8, अंगुणित 4 कर दे प्लस 0 कर दे तो 8 चौक 32, 32 बराबर 0। तो कह सकते हैं कि इसमें 616 आप 16 और 32 616 और 32 के मध्य HCF 8 है। कितना है? 8 है। इसलिए 8 स्तंभ इसका क्या होगा मार्च करने वाला आंसर होगा। तो कहने का मतलब 616 32 को 19 में गुणा किए 8 जोड़े तो 616 बराबर हो गया। उसके बाद 32 को लिए 8 को लिए तो देखते 4 गुणा करने 32 बराबर हो जाता है। तो 616 और 32 के मध्य जो हमें क्या मिलता है HCF मिलता है वो 8 मिलता है। इससे ये पता हो जाता है कि इनमें मार्च करने वाला जो स्तंभ हमारे बीच में होगा वो 8 होगा। तो आइए आपको चौथे प्रश्न की ओर ले चलते हैं, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न हमारे बीच में क्या है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, सिंपल तरीके से आपका कह रहा है कि यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम दिया हुआ है इसे कह रहा है कि LHS बराबर RHS सिद्ध कीजिए। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो कह सकते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, यहां पे लिख लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक आपका धनात्मक पूर्णांक x है। तो हो सकता है यहाँ पे, तो चूंकि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, कह रहा 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या रिलेट करना है, पहला अंक तो पहले x दिया तो यहाँ पे चूंकि आप यहाँ इसे लिखिए x = 3m। तो सिंपल तरीके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पर 3m का होल वर्ग, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका x², यहाँ पर हो जाएगा 9m²। तो रिजल्ट में आप ले सकते हैं x² बराबर यहाँ पर 3 × 3m² ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आप कि 3 × 3 3 3 जा 9 m² आपका है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे चूंकि या ब्रैकेट में चूंकि यहाँ लिख दीजिए 3m² बराबर कैपिटल M। तो यहाँ पे रिलेट करिए, x² बराबर ये 3 पहले है, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, कैपिटल M। तो देखिए आपका एक्सपेंशन फर्स्ट बनता है, मतलब बेस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बनता है। तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है, तो यहाँ तो बता रहा है कि 1 के रूप में हो सकता है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। आइए दूसरे सिचुएशन इस पे लेके चलते हैं, क्या देखते हैं इस पर भी हो सकता है। यदि होगा तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपल तरीके से देखिए, आपके बीच में कह रहा है कि माना के तौर पे x = 3m + 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करिए x का वर्ग बराबर 3m + 1 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा x² बराबर यहाँ पे 9m² + 1 और उसके बाद प्लस 2ab, अर्थात a + b का होल स्क्वायर बन रहा था a² धन b² और प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 3 6, 6 का 9 6, तो प्लस कह सकते हैं 6m। तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट पूरा हुआ, 9m² + 1 + 6m। तो हो सकता है सही है। तो आपका x² बराबर यहाँ पे 9m² वन साइड प्लस 6m वन साइड और प्लस 1 लास्ट में। तो रिजल्ट में देखेंगे तो हमारे बीच में क्या मिलेगा, हमारे बीच में रिजल्ट मिलेगा कि x² = यहाँ तक में देखिए क्या कॉमन है, आपको ऐसा कुछ कॉमन लीजिए जो बाहर निकले। जैसे 3 निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा 3m², यहाँ पर बचेगा प्लस 2m, बाद में प्लस आपका क्या बनेगा, प्लस आपका 1, क्या बना 1। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 × 9, 3 दूनी 6m, तो वही हो सकता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x² बराबर, तो यहाँ पे 3, इसके लिए आप लोग क्या ब्रैकेट में रखेंगे, माना के तौर पे कैपिटल M, तो कैपिटल M + 1। तो आज आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो चूंकि समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 2 क्या है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मिलाते हैं। तो सिंपल तरीके से हमारे बीच में क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न जो कह रहा है उसी के मध्य हम चलते हैं। तो समीकरण x² बराबर कह रहा 3m बेस फर्स्ट, तो x² = 3m + 1 समीकरण नंबर 2। प्रश्न में जो हमारा बोला है उसी को हम रिलेट करें। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में हो सकता है। तो क्या उसके वर्ग में देखिए हुआ कि नहीं हुआ, ये इसको इस तरीके से मिलाते हैं और इसको इस तरीके से मिलाते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में दोनों तो हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि इति सिद्धम आपका सिद्ध हुआ मैटर। इसी तरीके से आपका 5वां नंबर प्रश्न है आपके बीच में, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। शायद यहाँ पे 9m + 8 के रूप में जो दिया है यहाँ पे 8 ना हो करके 2 हो। तो इस तरीके से अभी जो आपने वर्ग माना था उन्हीं मतलब बेस को x³ दोनों ओर घन मान करके सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर पूर्ण रूप से आ जाएगा। कम से कम एक बताया जाए तो एक आप अपने से सॉल्व कीजिए। तो इससे यह पता चलता है कि इस प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल क्रम बाय क्रम आपको बता दिया गया है, और आप जो प्रश्न आपको उपयुक्त एक छोड़ दिया गया 867 और आपके बीच में 255 का, और आपका 5वां क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है आपको घन के रूप में सॉल्व करने के लिए। आप इसे सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइए, और जैसा भी होगा और भी प्रश्नावली आपको क्रम बाय क्रम आपको रिलोड करके आपके माध्यम तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।